लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का 17 जुलाई को उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। राहुल गांधी के देहरादून में छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम की बात सामने आ रही है कि वो छात्रों के साथ देहरादून में संवाद करेंगे। राहुल गांधी के उत्तराखंड आने को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। इससे पहले भी एक बार राहुल गांधी उत्तराखंड आने वाले थे, लेकिन मौसम खराबी की वजह से वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब नए सिरे से राहुल गांधी के दौरे की खबर सामने आई है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है। आपने देखा कि आज के दिन देश में पेपर लीक का मामला न जाने कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। इतने बच्चों ने खुदकुशी तक की। क्यों? उनको परेशान कर दिया। और ना केवल बच्चे, उनके परिवार, समाज, कितना भारी नुकसान हुआ। क्या इसका आकलन लग सकता है कभी? बच्चों के साथ अगर ऐसा खिलवाड़ करोगे, उनकी आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी ने जो देश में जगह जगह, अब हमें खुशी है कि उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड स्टूडेंट्स का भी हब है और यहाँ से बच्चे, क्योंकि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छोटी छोटी नौकरियों के लिए देश के अन्य हिस्सों में जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन भी होती है। यहाँ पर क्यों नहीं बच्चों को रोजगार मिलता? क्यों नहीं यहाँ की शिक्षा उस तरह की होती, यहाँ पर उनको मिले कुछ? इंडस्ट्री जो कांग्रेस के समय में भी लगी थी, वो भी बंद होती जा रही है। कोई पॉलिसी नहीं है। तो राहुल गांधी जी 17 तारीख को शाम को कल ये बात आई तो हमने कहा कि जितने नौजवान कॉलेजों के बच्चे हैं जो पढ़ने वाले हैं, अब ज्यादा तो हम पहाड़ से 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर से आते हैं, तो 1-2 बसें तो हम भी करके नौजवानों की राहुल गांधी जी की मीटिंग के लिए 400-450 किलोमीटर से कम 2 बसें हम भी लेंगे, सिर्फ नौजवान की और यूथ की, जो 18 से लेके 22 साल तक। 17 जुलाई को देहरादून आ रहे हैं और नीट की जो परीक्षा लीक हुई, उस परिप्रेक्ष्य में वो देश के अन्य हिस्सों में भी गए। उन्होंने छात्रों से सीधा संवाद स्थापित करने का काम किया और उनको ये भी आश्वस्त किया कि अगर परिवर्तन होगा तो कांग्रेस छात्रों के हितों को, बेरोजगार साथियों के हितों को संरक्षित करने का काम करेगी। इसी परिप्रेक्ष्य में 17 को आ रहे हैं और छात्रों युवाओं को आकर्षित नहीं कर रहे। मेन है कि आज जिस तरह से लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक हुआ, विभिन्न प्रांतों में पेपर लीक हुए और आज कहीं ना कहीं युवा अपने आप को हताश महसूस कर रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है और कहीं ना कहीं कुंठित महसूस कर रहा है। तो उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार पैदा करने के लिए, उनके अंदर एक सकारात्मक सोच डालने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको भविष्य में क्या वो चाहते हैं सरकार से या क्या उनकी क्या आगामी योजना है, उस बात को लेके संवाद करने के लिए वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो के साथ संवाद करेंगे। और आपने देखा होगा कि छात्र हमारे मेहनत करते हैं और पेपर लीक हो जाता है, उनका मनोबल टूटता है, उनको आत्महत्या भी करते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने और उनकी बातें सुनने के लिए वो 17 तारीख को दौरा करें और ये बहुत अच्छी पहल है।